Hello everyone, so today we will see properties of operations on rational number. So here there are eight properties. So one by one we'll see. First property is closure property. Closure property, in that addition, subtraction, multiplication, division, we will see which one we will satisfy. So addition is first. Rational number are closed under addition, that is a प्लस बी. इसका मतलब एडिशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है क्लोजर प्रॉपर्टी में. a प्लस बी, यू कैन फाइंड द आंसर. सेकेंड इज सब्सट्रैक्शन. सब्सट्रैक्शन में a माइनस बी. सो यहाँ पे उसका आंसर मिलता है क्लोजर प्रॉपर्टी में, सब्सट्रैक्शन. So subtraction property is satisfied. Third is multiplication. Multiplication means a into b, you can get answer. Then fourth, division. So division is not satisfying this. So rational numbers are not closed under division. So division के लिए नहीं है. बाकी addition, subtraction, multiplication, division you can get. Then after that, next second property is commutative property. First is addition. Addition is commutative for all rational numbers, that is a plus b is equals to b plus a. Means a plus b आप लोग b plus a लिख सकते हो. So addition property is satisfied in commutative property. Second is subtraction. Subtraction is not commutative for all rational number. Rational number के लिए commutative property, subtraction property follow नहीं होती है. Means a minus b, b minus a नहीं लिख सकते, which are not equals. So both answer will come different. Third is multiplication. Multiplication is commutative, means a into b is equals to b into a. You can write a into b is equals to b into a. Both answer will come same. Then fourth is division. Division is not commutative, means a divided by b is not equals to b divided by a. मतलब दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा. इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दो ही फॉलो होती हैं, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन विच इज़ नॉट फॉलोइंग. देन थर्ड इज associative property. So addition is associative for rational number, means associative follow होती है इसमें addition. a plus b plus c is equals to a plus b plus c. मतलब पहले तीन अगर a b c देखे हैं तो फर्स्ट और सेकेंड को प्लस करना है ब्रैकेट में और थर्ड को आउटसाइड. देन फर्स्ट को आउटसाइड एंड सेकेंड एंड थर्ड को इनसाइड. That is addition property. Second is subtraction. Subtraction is not associative, means इसमें subtraction follow नहीं होता है. तो means a minus b minus c is not equals to a minus b minus c. मतलब दोनों का आंसर डिफरेंट आता है, that is why they are not equals to. Then third is multiplication. Multiplication is associative for rational number. So multiplication ये follow होता है associativity में. a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी. मतलब तीनों का अगर दोनों भी ऐसे फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों का आंसर इक्वल आता है. देन फोर्थ इज डिवीजन. डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, मीन्स इसमें डिवाइड फॉलो नहीं होता है. a डिवाइड बाय b डिवाइड c इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइड बाय ब्रैकेट b डिवाइड बाय c. मतलब दोनों का आंसर डिफरेंट आता है. सो एसोसिएटिव में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये दो ही सेटिस्फाई होता है, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन नहीं होता है. देन फोर्थ प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो डिस्ट्रीब्यूटिव ये एडिशन जो बाहर रहता है वो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो इंटू बी प्लस ए इंटू सी. सेम माइनस के लिए भी यहाँ माइनस होगा तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो. प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो मीन्स कोई भी नंबर के साथ अगर ज़ीरो ऐड करते हैं या ज़ीरो के साथ कोई भी नंबर ऐड करते हैं, सो दैट नंबर विल कम इटसेल्फ. सो a प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस a इज इक्वल्स टू a. दैट इज ज़ीरो प्रॉपर्टी. द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ वन. प्रॉपर्टी ऑफ वन मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं. सो a इंटू वन इज इक्वल्स टू वन इंटू a इज इक्वल्स टू a. मतलब कोई भी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं वन, सो दैट नंबर विल कम इटसेल्फ. दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सेवंथ इज एडिटिव इन्वर्स. एडिटिव इन्वर्स मीन्स कोई भी नंबर के साथ उसका निगेटिव माइनस वाला टर्म अगर हम ऐड करते हैं तो वो ज़ीरो आता है. मीन्स a प्लस ब्रैकेट में माइनस, वही a को हम माइनस ले रहे हैं या माइनस एक के साथ प्लस a ऐड कर रहे हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, सो हमें उसका आंसर ज़ीरो मिलता है. दैट इज़ कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स. देन लास्ट प्रॉपर्टी इज
multiplicative inverse or reciprocal of a number. So multiplicative inverse और reciprocal of a number means कोई भी नंबर के साथ अगर उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई होता है या रेसिप्रोकल को उसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इज इक्वल्स टू 1 मिलता है, क्योंकि ए सपोज ए कैंसल 1 मिलता है, यहाँ पे भी ए कैंसल 1 मिलेगा. सो देन 1/a इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a. So here it is called as multiplicative inverse. So here we have discussed 8 property. Now in next exercise we will discuss. So first question depend upon this only, we have to identify which property is used. So first see here question self practice 1D. State the property used by the following statement. First is अब हमें यहाँ देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ यूज है, सी प्रॉपर्टी का नेम बताना है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. सो फर्स्ट इज हियर -7/8 इंटू 11/15 इज इक्वल्स टू 11/15 इंटू -7/8. अब यहाँ पे देखो सपोज ये हमारा ए है, ये बी है. सो ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए. सो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव. सो यहाँ लिखना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. फर्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. और यहाँ पे देखिए सेम नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई है, तो अभी बताया जस्ट मल्टीप्लिकेटिव. अगर 6/7 का उल्टा रेसिप्रोकल करते हैं तो 7/6 दोनों सब कैंसिल होकर 1 बचता है, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव. सो नेक्स्ट इज अगर कोई नंबर के साथ उसके पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्म को ऐड कर रहे हैं, सो विल गेट 0 एंड इट इज कॉल्ड एज एडिटिव इनवर्स. So similarly you have to see the question and which property we will use, that name you have to write. So we'll see towards next question. Verify the following and state the property used. अब यहाँ पे हमें सबसे पहले वेरीफाई करना है. वेरीफाई मीन्स राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल बताना है. देन उसके बाद हमें भी बताना है कि कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ यूज है. तो यहाँ हमें प्रॉपर्टी दिख रहा है ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बट वी हैव टू वेरीफाई. सो हियर आई विल सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन. Second A. So first I'll take left hand side. 17/135 into 15/-51. Now here if you will see in which table they will cancel. Suppose 17 ones are, 17 threes are, 15 ones are, and 15 nines are. So what will come in numerator? What is there? 1 into 1 will come 1. Divide. Then 9 into 3. 27, and this minus sign will come here. So suppose this I will give as equation number 1. Then I will solve separate right hand side. Right hand side is given in your question 15/-51 into 17/135. Again if you will see in a 15 table, 15 ones are, 15 nines are, 17 ones are, 17 threes are. So what will come in numerator? 1 into 1, 1 will come, 9 threes are 27, and this minus sign, and this as equation number 2. So from equation 1 and 2 both right sides are equal, so left side will also equal, means both answers are came same. From equation 1 and 2 left hand side is equals to right hand side. That is left hand side means our question you have to write 17/135 into 15/-51 is equals to 15/-51 into 17/135. So like this we have to write, but here you have to write first which property it is. A into B is equals to B into C. A into B is equals to B into A. मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. So here commutative property is used.
यहाँ बताना था कौन सी प्रॉपर्टी है. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर. देन सिमिलरली हाउ टू सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस. सेम इसमें वेरीफाई करना है. वेरीफाई मीन्स पहले या आपको सॉल्व करना है राइट साइड लीजिए या लेफ्ट साइड लीजिए, दोनों को सेपरेट सेपरेट सॉल्व कीजिए. देन इक्वेशन 1 and 2 गिव, देन फ्रॉम 1 and 2, और 100% वो सेम आना ही है क्योंकि क्वेश्चन ये वेरीफाई दैट है. वेरीफाई दैट मीन्स उन दोनों का राइट साइड एंड लेफ्ट साइड का आंसर इक्वल आता ही है. अगर बाई चांस कभी नहीं आया तो कहीं तो भी मिस्टेक हुई है, आप लोग फिर से सॉल्व करिए. देन राइट साइड इक्वल आएगा, लेफ्ट साइड इक्वल आएगा, दोनों क्वेश्चन लिखिए इक्वल. देन यहाँ बताइए लास्ट में कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ है. सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेकेंड B C D E F G H. So you have to solve separate right side and left side, you will get answer. After that we will see question number 3. So third question, taking A value 4/7, B value -5/2 and C value 4/3, then show that A divide B divide C is not equals to A divide B divide C, that is division is not associative for rational number. Means यहाँ पे हमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू यहाँ पुट करना है. लेफ्ट साइड अलग राइट साइड अलग सॉल्व करना है एंड दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा बिकॉज यहाँ ऑलरेडी बताया कि शो दैट इस दोनों का आंसर नॉट इक्वल्स टू आएगा. एंड देन वी कैन टेल इट इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर. रैशनल नंबर के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी. सो हियर वी विल सॉल्व थर्ड क्वेश्चन. फर्स्ट थर्ड में एक ही क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड विल टेक. सो इन लेफ्ट हैंड साइड ए वैल्यू वी हैव टू पुट 4/7, divide b value is -5/2, then divide c value 4/3. एंड ऑलवेज वी नो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं यहाँ पे तो ये वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा. सो हियर वी विल राइट 4/7 डिवाइड -5/2 मल्टीप्लाई 3/4. ये रेसिप्रोकल हो गया. नाउ वी हैव टू सी ये कुछ कैंसिल होगा क्या. So here it will come. So b value is -5/3. So then we have, if cancel हो रहा है तो cancel, but here nothing will cancel. So 4/7 divide, अब यहाँ ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई. सो -5 3 = 15, सो -15/4 2 = 8. अगेन डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो 4/7 मल्टीप्लाई 8/-15. देन इन एनी टेबल कुछ कैंसिल नहीं होगा. देन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे. So here you should multiply 4 into 7 32, then 15 into 7 will come 105. So ये माइनस यहाँ ऊपर लिख सकते हैं. नाउ इफ़ अगर ये किसी टेबल में कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करिए, नहीं तो एज इट इज़ ऐसे भी लिखे तो भी करेक्ट है. सपोज दिस एज इक्वेशन नंबर 1. देन विल टेक अवर राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड इज गिवन इन योर क्वेश्चन. A divide B divide C. Now A value we will put, A value is given in question 4/7, divide B value is given -5/2, divide C value is given 4/3. Now here 4/7 as it is, divide की जगह जब भी मल्टीप्लाई लिखते हैं सो 4/7 एंड इसका सेकेंड नंबर का रेसिप्रोकल होगा. देन ये डिवाइड एज इट इज़, डिवाइड 4/3. यहाँ पे अभी कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करें, बट यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है. सो 4 2 = 8, डिवाइड 7 5 = 35 -35. एंड दिस डिवाइड इफ अगेन आई विल राइट मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं तो सेकेंड नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा. देन 4 1 = 4 2 = 8 और कुछ कैंसिल नहीं होगा. सो ऊपर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई. देन 2 3 = 6, डाउन -35. So this suppose as equation number 2. Now from 1 and 2 both are different answer. So equation will write here. From equation 1 and 2, so left hand side is not equals to right hand side. That is we have to write our question. Question क्या था यहाँ पे लिखेंगे A divide B divide C is not equals to
A divide B divide C. So like this we have to solve question number 3. You can take screenshot of this answer. Then we will see next question is फोर्थ क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी फाइंड. ये भी सेम है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी से सॉल्व करना है, मीन्स दोनों में से कॉमन निकालना है. क्या कॉमन निकलेगा? 5/18, 8/15, 8/15 कॉमन निकालिए एंड यू विल गेट आंसर. Then fifth question, find the additive inverse of each of the following. So additive inverse यहाँ पे हमें निकालना है सभी का. So one by one we will find your additive inverse. Additive inverse means अगर वो प्लस है तो उसका माइनस निकालना है, मतलब क्या नंबर उसमें ऐड करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा. That is called as. So here we'll see fifth question, find the additive inverse of each of the following. First question is 5/16. अब 5/16 में हम क्या ऐड करेंगे कि उसका आंसर 0 आएगा. So we know 5/16 में अगर हम -5/16 ऐड करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा, मीन्स प्लस माइनस 0 होता है. Then fifth one we will write here. Fifth A is 5/16. सो 5/16 में हम इसमें करेंगे सॉल्व. इफ 5/16 विल ऐड -5/16 विल गेट 0 मिला, मीन्स सो देयरफॉर एडिटिव इनवर्स इज -5/16. मीन्स हमारा जो क्वेश्चन +5/16 था उसका एडिटिव इनवर्स निकला है -5/16. सो लाइक दिस यू कैन राइट द आंसर. एंड एक और क्वेश्चन ले लेंगे, सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज हियर. दिस इज सेकेंड क्वेश्चन, -15/-16. सो सेकेंड यहाँ सॉल्व करते हैं. बी का -15/-16. अब यहाँ दोनों भी माइनस है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ माइनस माइनस कैंसल. सो व्हाट विल बिकम्स, इट विल बिकम्स 15/16. सो 15/16 में अभी हम प्लस है, ये प्लस में हम क्या ऐड करेंगे? माइनस. सो प्लस 15/16 में हम -15/16 ऐड करेंगे. सो प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा. सो इसका एडिटिव इनवर्स, सो देयरफॉर एडिटिव इनवर्स इज, हमारा पॉजिटिव था, सो पॉजिटिव को कट करने के लिए निगेटिव -15/16. क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पे दोनों भी माइनस थे, सबसे पहले हमने दोनों माइनस को कैंसिल किए तो पॉजिटिव आया. सो पॉजिटिव को कैंसिल करने के लिए 0 लाने के लिए हमने निगेटिव करना है ऐड, तभी 0 आएगा. सो उसका एडिटिव इनवर्स ये है. सो सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस फिफ्थ का. फर्स्ट A एंड B हो गया है, C एंड D यू हैव टू सॉल्व. देन नाउ सिक्स्थ, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स उसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, दैट इज कॉल्ड एज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज -7. -7 का अगर उसका रेसिप्रोकल क्या आता है -7 का? -1/7 मीन्स उल्टा करना है. अगर डिवाइड में कुछ नहीं होता है तो हमें पता है कि डिवाइड में 1 होता है. यहाँ पे भी अगर डिवाइड में कुछ नहीं मीन्स डिवाइड में 1 होता है. देन -7 का उल्टा करेंगे तो -1/7. 10 का उल्टा करेंगे 1/10. एंड उसको सेंटेंस में कैसे लिखना है? सो हियर वी विल राइट सिक्स्थ का फर्स्ट -7. सो आंसर में क्या लिखना है यहाँ पे? द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज -1/7. जो -7 था उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा आया है -1/7. इफ़ सपोज आई विल टेक थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन क्या है?
17/41। सो 17/41 है, सो उसका आंसर कैसे लिखेंगे? द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज, अब इसका उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल, तो 41 ऊपर जाएगा और 17 नीचे आएगा। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सेकेंड मीन्स थर्ड क्वेश्चन का। सो सिमिलरली जो भी बचे हुए क्वेश्चंस है दैट यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ। सो हियर, सो फ्रॉम हियर रिमेनिंग वन, जो भी बचे हुए क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कर लीजिए। C, D, E, F, G, H. So here our this exercise is finished. So you can take screenshot। जो भी बचे हुए क्वेश्चन है आप लोग खुद से सॉल्व करिए। थैंक यू।